कहीं मालियाती तरमीमी बिल है। इस बिल का गरीब आवाम पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का दावा, कहा इस पर महंगाई का तूफान आने का शोर मचाया जा रहा है। मुल्क में अजनास की कीमत में इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। पहली दफा पाकिस्तान की बरामदा 30 अरब रुपए की हद अबूर कर पाएंगी। इस साल चीनी भी दरामद नहीं करना पड़ेगी। IMF के 700 अरब रुपए टैक्स बढ़ाने की डिमांड थी, मगर हमने सिर्फ 350 अरब के टैक्स आयद किए। इस साल 6100 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे। हुकूमत का नए साल के आगाज पर कौम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 4 रुपए महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 141 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे और लाइट डीजल 4 रुपए 15 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 113 रुपए 49 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 111 रुपए 21 पैसे मुकर्रर। महंगाई, मौसमी तबाही और बेरोजगारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहा आवाम को जिंदा दरगोर करने के बजाय इमरान नियाजी मुस्ताफी हो जाएं। अपनी हिमाकतों की सजा कौम को ना दें। इस हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो ने कहा कि महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद का केस। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज और शाहिद खाकान के खिलाफ तौहीन-ए-दाद की अपील खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मकामी वकील की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का फैसला बरकरार। तहरीरी फैसले में कहा गया कि किसी के मुतालबे पर तौहीन-ए-दाद की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। इसके बाद वो अजीम कौम बने वही मुआशरा फलते फूलते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। गरीब और अमीर के लिए अलग कवानीन होने पर कौमें तबाह हो जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुस्लिम दुनिया के स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। कहा मुस्लिम दुनिया में बाज़ ममालिक करप्ट समझे जाते हैं। पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा सखी हैं, लेकिन अमूमी अखलाकियात और बदउनवानी को रोकने में माशरा नाकाम हुआ। साल 2022 के आगाज पर तलखियां कम करने की जरूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की जरूरत है। पार्लियामान में फसाद आम आदमी के नजर में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। 2022 मुल्क और कौम के लिए दोबारा से खुशहाली और अच्छे दिनों का साल होगा। कौम वोट चोरों से निजात और आईन और कानून की बालादस्ती हासिल कर सकेगी। ये साल 2018 से तब्दीली के नाम पर मुसल्लत तबाही से निजात का साल होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा 2022 इंशाअल्लाह इमरान माफिया से निजात और अवाम का तरक्की रोजगार की बहाली का साल होगा। पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगा मुल्क बन गया। अफगानिस्तान में भी महंगाई की वो शरह नहीं जो पाकिस्तान ने। PPP रहनुमा शाज़ेमनी की घनगरज। कहने लगी इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से अब तक कोई काम नहीं किया। इमरान खान तब्दीली नहीं तबाही लेकर आए। मौजूदा हुकूमत ने हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया। मुल्क की मईशत की तबाही का सबब सूदी निज़ाम है और हम इस सूदी निज़ाम के खिलाफ ऐलान बगावत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसा आम से खिताब। कहा हुक्मरान चोर हैं, इसीलिए लोग टैक्स नहीं देते। कौम की दौलत पर अशराफिया ऐशो इशरत करेगी तो टैक्स कौन देगा। अवाम बिजली के बिलों की अदायगी ना करें। पंजाब हुकूमत ने एडॉक डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मुलाजमतों में 1 बरस तौसी कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। कहा दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ एडॉक डॉक्टर्स के मसाइल का पूरा एहसास है।
इस इक़दाम से तिब्बी शोबे से वाबस्ता हज़ारों अफराद को हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला की तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत। भारत से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 159 हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंच गए। MNA डॉक्टर रमेश कुमार ने हिंदू यात्रियों को खुशामदीद कहा। हिंदू यात्री पेशावर में जाएंगे जहां मजहबी रसूमात अदा करेंगे। मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगी। गुलशन इकबाल कराची के ब्लॉक 7 में एक खानदान के 12 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। इलाके में स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। पंजाब में सामने आने वाले 49% केसेस का ताल्लुक लाहौर से। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 हमवात, 556 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। मुल्क में गैस का बहरान संगीन तर। सर्द इलाकों में शहरियों की जिंदगी अजियतनाक हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में भी गैस की किल्लत का सामना। गीजर और हीटर मुस्तकिल बंद। चूल्हे में आने वाली गैस की धीमी आंच खाना बनाने के लिए नाकाफी। घरेलू खवातीन ने सर पकड़ लिए। को बुलाया गया है। अपडेट है 7 निकाती एजेंडा 4 जनवरी को बहस के लिए पेश होगा। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मजीद ये भी बताएं कि आपको इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 4 जनवरी को होगा, जबकि वफाकी काबीना इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी करेगी। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जबकि कोरोना की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 4 जनवरी को होगा। के दलदल में फंसी आवाम के लिए नए साल 2022 का पहला तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसके बाइस मुल्तान के अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि मिनी बजट में अरबों रुपए के टैक्स लगाने के बाद भी हुकूमत को अवाम पर तरस न आया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुबह उठते ही बम गिरा, पेट्रोल का 6 रुपये लीटर बढ़ गया। माशाल्लाह से तो हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब को जो तब्दीली का वादा था, चलो वो ना भी आया, लेकिन गरीब के लिए थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस साल में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ आवाम को रिलीफ दिया जाए हुकूमत की तरफ से, ताकि आवाम जो परेशान है वो इस बौखलाहट का शिकार है पड़ी कि महंगाई महंगाई महंगाई, इस महंगाई से हमारी जान छूटनी चाहिए। शहरी कहते हैं कि साल 2021 कुछ तल्ख और कुछ शीरी यादों के साथ गुजर गया। उम्मीद है कि नया शुरू होने वाला साल अवाम के लिए अच्छा साबित होगा। नए साल पर तमाम उम्मीदों के साथ और जज्बे के साथ हम भी इस तवक्को में है कि नया साल इस वतन अजीज़ और हमारे लिए अच्छी खुशखबरियाँ लाएगा, इस वतन के लिए अच्छी खुशखबरियाँ लाएगा। पहला दिन है आज नए साल का। तो पिछले साल जैसे महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहा, इस मरतबा उम्मीद है खान साहब थोड़ी सी जो है अपने मामलात को थोड़ा सा बेहतर करेंगे। मुल्तान के शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि साल 2022 में हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करेगी और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी वाक़या होगी। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ हसन शेख, मुल्तान अब तक। शेरगढ़ से खबर है, जहां मुल्क भर की तरह शेरगढ़ में भी तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा गया, जिससे आम आदमी के लिए घर बनाना एक ख्वाब बन गया। अदनान यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। एशियाई खुर्दोनोश और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद तामीराती शोबे में भी महंगाई का तूफान आ चुका है। दिन ब दिन बढ़ते टैक्सों और नजायज मुनाफाखोरी से शहरी परेशान नजर आते हैं। सरिया 135 रुपए फी किलो से 190 रुपए फी किलो, ईंट 6,000 रुपए से 10,000 रुपए, जबकि रेत की ट्राली 6,000 से 15,000 रुपए तक पहुँच चुकी है। शहरियों का कहना है कि 50 लाख घर देने का वादा करके आने वाली इस हुकूमत में गरीब आदमी का अपना घर बनाना दीवाने का ख्वाब बन चुका है। तामीराती शोबे सीमेंट बजरी तो हट के 8-5-6,000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 9-10,000 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-700 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ किस तरह गुजारा कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि तामीराती शोबे की इस होशरुबा महंगाई की वजह न सिर्फ बजरी, सीमेंट और सरिये पे बेजा टैक्सेस हैं, बल्कि इसकी बड़ी वजह ईंट और रेत पे राज ठेकेदार माफिया भी है।
तामीराती शोबे में कीमतों के होश रुबा इजाफे से आम शहरी के घर बनाने का ख्वाब एक ख्वाब बन के रह गया है। कैमरामैन सोहेल मुगल के साथ अदनान यूसुफ, अब तक शेरगढ़। साल 2021 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बेहतर ना रह सकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इमर्जिंग मार्केट से निकलकर फ्रंटियर मार्केट में शामिल हुआ। कामरान चौहान की रिपोर्ट देखिए। साल 2021 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इमर्जिंग मार्केट से निकलकर फ्रंटियर मार्केट में शामिल हुई। जारी खातों का बढ़ता खसारा, रुपए की गिरती कदर और तेजी से बदलते हालात के बायस सरमायाकारों ने 37 करोड़ डॉलर से जायद मालियत के हिस्से फरोख्त किए। 2021 के साल भर के दौरान मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स भी ना बढ़ा सकी। साल भर के दौरान मार्केट 43,713 से